एक सच्ची घटना इसी कलयुग की है। परीक्षित जी अवध अयोध्या में एक संत थे। वो सदा यही कहा करते थे कि राम जी हमारे शिष्य हैं। मंदिर के अंदर नहीं जाते, कभी बाहर ही रहते, कुटिया बना ली वहीं पे रहते हैं। और कोई कहता है कि चलो भैया दर्शन कराओ, बोले नहीं नहीं, राम जी हमारे शिष्य हैं और जानकी मैया बहू है, जानकी जी बहू है। अब जैसे ही अंदर जाएंगे तो वो कुछ तो लज्जा करेंगे, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो लोग कहें बारी महात्मा रोटी खाने के लिए सवेरे बैठ जाता, मंदिर में न पूजा करता न काहे महात्मा झूठा है। हाँ, और कुटिया में एक राम जी की मूर्ति रखे हैं महात्मा जी। उनका भाव है, अपना भाव उनका, पढ़ाते हैं और डांट भी लगाते हैं। अगर राम जी तुम नहीं पढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, छड़ी लेकर के डांटते हैं। एक दिन का समय महात्मा जी बोले ऐसे बैठे रहते हो कुटिया में, ना तो मंदिर में जाते हो ना पूजा करते हो, महात्मा बने घूमने, चल दर्शन करो चलो। सो पकड़ के ले जाने लगे। सो महात्मा जी का भाव, उन्होंने कहा राम जी ये हमें जबरदस्ती ला रहे हैं, अब तुम ही समझना। और जैसे ही परीक्षित जी वो महात्मा जी को अंदर ले गए तो राम जी का मुकुट जो था वो आगे झुक गया, मैया जानकी का घूंघट आ गया। बाकी जो महात्मा थे, महात्माओं ने देखा तो आंखों में सबके आंसू थे कि जिसे मैं मूर्ख समझ रहा था वास्तव में राम जी इनके शिष्य हैं। परीक्षित जी इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं और इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। भाव होना चाहिए। कलयुग की एक नहीं अनन्य घटनाएं हैं परीक्षित जी महाराज। इस कलयुग में स्वार्थ हो गया, स्वार्थ से लोग भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ, लला की नौकरी लग जाए, मंदिर में गए, नौकरी लग जाए, घंटा चढ़ाएंगे, लग गई तो लग गई ना, भगवान से कोई मतलब ही नहीं। स्वार्थ हो गया। और जब तक भक्ति में स्वार्थ होगा वो भक्ति आपकी सफल नहीं होगी। जज साहब थे अवध के, वो महात्मा बन गए। अभी 50 वर्ष पूर्व उनके वृंदावन में दर्शन हुआ करते थे। तो एक भोला नाम का व्यक्ति था परीक्षित जी। भोला नाम के व्यक्ति ने गरीबी की हालत में एक सेठ से कर्जा लिया 50,000 रुपए। बेटी थी, बेटी का विवाह किया। कुछ समय के बाद बच्चे जो थे वो मेहनत करने लगे और बच्चों ने पैसा कमाया, अपने पिता भोला को दिया, कहा पिताजी ये पैसा सेठ का दे दो। तो भोला जो थे बिना पढ़े लिखे थे, पैसा लेकर सेठ के पास गए। सेठ ने पैसा देखा, ले लिया, रसीद बनाई, लेकिन वो सेठ जानता था कि भोला बिना पढ़े लिखे, पढ़ना इन्हें आता नहीं, रसीद हम कच्ची देंगे, तो उल्टा सीधा लिख दिया। और जो पक्की पर्ची थी वो एक रजिस्टर में छिपा दिया और ऐसे ही लिख के दे दिया। बोले ये लो, पढ़ लो, इसमें पक्की रसीद है। भोला तो बिना पढ़े लिखे थे जवाब दिया, सेठ जी सब रघुनाथ जी जाने, हाँ आपने जो भी किया सब सही, चले गए। लेकिन सेठ की नीयत खराब हो गई। सेठ ने परीक्षित जी मुकदमा दायर कर दिया कि इन भोला ने हमारा पैसा नहीं दिया। कोर्ट में बुलाया गया, कटघरे में भोला खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछा भोला तुमने पैसा लिया था सेठ जी से? बोले हाँ लिया था। बोले दिया क्यों नहीं? भोला बोला दिया भी। जज साहब बोले अगर दिया तो फिर इसने मुकदमा क्यों दायर किया? तो भोला की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब अब हम क्या कहें, सेठ जी ने क्यों मुकदमा किया, लेकिन मैंने दिए। जज साहब ने आंखों में आंसू देखे तो जज साहब ने कहा भोला ये बताओ जब तुमने पैसा दिए सेठ को तो तीसरा व्यक्ति कोई था, किसके सामने दिए? तो भोला ने कहा जज साहब एक और थे। कौन? बोले रघुनाथ जी थे, मतलब भगवान।
जस ने सोचा कोई भगवान रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा जो होगा संग में। तो भोला चले गए, अपने पैसा से जस साहब ने सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम से। अब चपरासी भोला के गांव में सम्मन लेकर गया, बोला रघुनाथ जी कहाँ है, ये सम्मन आया है। गांव में, पूरे गांव में ढूंढा, रघुनाथ जी का नाम कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। एक व्यक्ति ने कहा एक मंदिर बना है, मंदिर में रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां चले जाओ। तो चपरासी ने सोचा कोई पुजारी का नाम होगा, वहां गए। पुजारी जी से कहा रघुनाथ जी आप हैं? बोले नहीं, वो तो अंदर है। बोले कौन? बोले जो पूजे जाते हैं। चपरासी बोला कैसी बातें हो रही हैं ये लो सम्मन दे दिया। पंडित जी ने जब सम्मन को देखा बोले बाजी वाह प्रभु जी, कोई आपका भक्त आता तो नारियल चढ़ाता, कोई माला चढ़ाता, कोई मिठाई लाता, ये पहला भक्त जो सम्मन भिजवा रहा। दूसरा दिन हुआ, चरणों में रख दिया वो सम्मन पुजारी जी ने और कहा प्रभु जी अपने भक्त की लाज बचाना या ना बचाना आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन जाना पड़ेगा तुम्हें। दूसरा दिन हुआ, कटघरे में भोला को खड़ा किया गया और 3 बार आवाज लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो गवाही देने के लिए। तो परीक्षित जी भगवान ने देर नहीं लगाई, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ में है छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल और माथे पर रोरी चाल चंदन लगाए हैं। साहब के सामने मृदुल चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। भगवान गवाह बन करके एक वृद्ध के रूप में आ गए। जज साहब ने पूछा क्यों रघुनाथ जी, जब भोला ने पैसा दिए तुमने देखे? बोले हाँ। और इस सेठ ने झूठ बोला। सेठ के फलाने रजिस्टर पर, फलाने पेज पर एक पर्ची रखी है जो पक्की रसीद है। परिचित चपरासी को भेजा गया, चपरासी ने जैसा भगवान ने बताया वैसे ही फलाने रजिस्टर पर पर्ची मिली। जज साहब ने उस सेठ को सजा सुनाई। अब भगवान गवाही देकर के चले गए। जज साहब ने पूछा भोला जो ये तुम्हारी गवाही देने आए थे ये कौन थे? बोले ये तो वही है जो मंदिर में रहते हैं। जज साहब पूछे कोई पुजारी है? बोले नहीं, जो पूजे जाते हैं। जज साहब की आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों? बोले प्रभु, अरे जिसकी अदालत में हमें एक दिन जाना है वो हमारी अदालत में गवाही देता रहा और मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। वो जज साहब अपनी जज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और श्री धाम वृंदावन चले गए। उनका मंदिर आज भी बना है। मंदिर के अंदर कभी नहीं जाते हैं, बाहर ही रहते। एक ही बात कहते क्या? सुख सारद नारद शेष गणेश के नाही ध्यान में आयो, सो आज मृदुल अदालत में और केवटा के गवाह कहाते रहे। प्रभु सुख धोखे दिए को भयो दुख नाई, जो तज जाते जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। रोते हैं, एक ही बात कहते प्रभु कि मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं और तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो तेरी मेहरबानी, कहते प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं
हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो और कहा प्रभु जमाने की हालत ने मुझको बुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। प्रभु खताबान हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खताबान हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं। अब मुखड़ा दिखाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो और कहा प्रभु माना कि मैं भिखारी जहां का और दाता कहाँ थे हो तुम इस जहां के। प्रभु जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। परीक्षित जी इस प्रकार से भगवान पर भोला ने भरोसा किया और भगवान स्वयं गवाह बनकर के पहुंचे।